हेलो दोस्तों। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेडी 2025 के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि क्या है? तो आपका राइट आंसर है जो कि 5 वर्ष सिद्ध राइट आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद एक, खेती के मौसम के दौरान मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है झूमर इज द राइट आंसर। ठीक है, झूमर इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है, पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी डॉट डॉट के द्वारा की जाएगी। तो बताइए किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोसुंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो कि सिक्किम इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सिक्किम इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार इज द राइट आंसर। उसके बाद है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यानी किया गया था? तो आपका राइट आंसर है बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, उसके बाद है, उपसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो। ठीक है, जब सूर्य के पृथ्वी निकट हो, सबसे निकट। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है राखी घड़ी। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर है ढोल कुनिथा। ठीक है, ढोल कुनिथा। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान मराठा मुगलों की संप्रभुता के लिए बड़ी चुनौती थी? तो आपका राइट आंसर है औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का पिता का नाम था शाहजहां, उसके बाद उनके पिता का नाम जहांगीर, उसके बाद उनके पिता का नाम हुमायूं, फिर अकबर, फिर हुमायूं, फिर बाबर। ठीक है, उसके बाद है, सन 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कोच डॉट डॉट थी। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो होने वाला है 12 नंबर का, हसा शर्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, हसा शर्मा इज द राइट आंसर। उसके बाद है, मेघालय की किस पहाड़ियों में से सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर है खांसी में। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो कि होने वाला है पंजाब से। ठीक है, पंजाब इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो कि भीखाजी कामा। ठीक है, यहाँ पे भिखारी हो गया है, इसका राइट आंसर होगा भीखाजी कामा। ठीक है, उसके बाद है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो कि मदुरई राइट आंसर। ठीक है, मदुरई द राइट आंसर। उसके बाद है, उपलापू श्रीनिवास एक वादक थे जिन्हें 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर है मेंडोलिन के। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है? आपको पता ही है केटू, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये है पीओके में। ठीक है, पाकिस्तान के पाइट कश्मीर में। अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में जो कि स्थित है उसका नाम आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, उसके बाद में म्यांमार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आपका पता ही है क्यात। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा को क्यात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है,
भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? तो आपको पता ही है यूएई। ठीक है, यूएई द राइट आंसर। उसके बाद है अखम लक्ष्मी देवी को डॉट डॉट नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो ये किस संगीत से वो है? तो आपका राइट आंसर है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समर्थक हैं? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो कि 22 नंबर का होने वाला है ओडिसी से। ठीक है, ओडिसी द राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो आपको पता ही है बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, उसके बाद है क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो आपको पता है 1942 में। ठीक है, 1942 द राइट आंसर। ठीक है, कौन लाया था? तो क्रिप्स नाम का एक ब्रिटिश था। ठीक है, वही लेकर आया था 1942 में। तो इसके बदले में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, उसके बाद है बड़े फतेह अली खान और अली बख्त जनरल खान द्वारा कौन सा घराना प्रतिपादित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है जो कि पटियाला घराना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न जश्न मनाने पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो आपको पता ही है पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद है कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता ही है कोलार गोल्ड फील्ड जो कि कर्नाटक इज द राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न जो कि भजन सयोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो कि होने वाला है, इस प्रश्न को मैं फिर बता देता हूँ, भजन सयोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर है संतूर से। ठीक है, संतूर इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न जो कि कोडान कुटकी हाका बाउटी डॉट डॉट के उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर है मोटे अनाज से। ठीक है, मोटे अनाज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है उपन्यास द वाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुजा चौहान। ठीक है, इसमें तो है नहीं, सॉरी अरविंद अडिगा होगा। ठीक है, अरविंद अडिगा द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है द जोया फैक्टर डॉट डॉट द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ये इसमें है अनुजा चौहान। ठीक है, उसके बाद है मुंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो कि झारखंड द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी। तो आपका राइट आंसर है 1928 में। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उल्लेख में राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्र हैं? तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 57 में। ठीक है, 57। उसके बाद है इस वर्ष किस खेल में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे सितंबर, सॉरी सिलंबन होगा इसमें। ठीक है, सितंबन होगा, सिलंबन बन गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, रामप्पा नृत्य किस राज्य से है? तो उड़ीसा द राइट आंसर। हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आपका राइट आंसर है बाण भट्ट। ठीक है, उसके बाद है आप लोग बताइए हर्षवर्धन का काल कौन सा है, यानी हर्षवर्धन हर्षवर्धन कब से कब तक राज किए थे? ठीक है, आप लोग बताइए। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम युगो युगीन भारत का निर्माण किया गया है? तो आपका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे नई दिल्ली होने वाला है। ठीक है, नई दिल्ली द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है टैकल पॉइंट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है कबड्डी से। ठीक है, कबड्डी द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर 1950 में। ठीक है, तो आज हम वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो पसंद आया होगा।